आपको पता होगा कश्मीर में बेगुनाहों की जान ले ली गई और बेगुनाहों को नाम पूछ के, मतलब इस फसाद को आतंकवादियों ने वो रोल दिया कि जहाँ दंगे ना होते हो। जो हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा एकता की मिसाल है, जहाँ भाईचारा, तीज त्योहार भी पड़े, रमज़ान, दिवाली और होली और ईद पड़ी, जहाँ लोगों ने कई अफवाह फैलाई कि नमाज के पीछे लड़ाई हो सकती है। होली के टाइम पे जुम्मे को होली पड़ी थी, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। भाईचारा इतना बेमिसाल है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। मैंने हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई जवाब ही नहीं। मगर आतंकी पहले लोगों को मारते थे, बम फोड़ते थे, मगर अब की बार उन्होंने मास्टर दिमाग यूज़ करा कि अब की बार वो कश्मीर पहुंचते हैं जहां हिंदू सैलानी ज़्यादा थे, और वहां जाके उनको पता है सारे हिंदू सैलानी हैं वहां पर। उसके बावजूद भी उनका दिमाग देखिए, चतुरपना देखिए कि उन्होंने हिंदुस्तान में दंगे कराने के लिए, आपस में मजहबी जंग छड़ाने के लिए उन्होंने नया नुक्ता निकाला। उनसे नाम पूछे, जिसने अपना नाम हिंदू, सारे लगभग जहाँ तक जानकारी आ रही है सारे हिंदू समाज से थे, मगर लोगों को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को दिखाने के लिए कि जो हिंदू है हम उसको मार रहे हैं, क्योंकि उसका नतीजा हम यहाँ आपस में लड़ झगड़ के दें। मगर हमारा हिंदुस्तान प्यार, मोहब्बत, अमन का बहुत, इसका बेमिसाल जवाब नहीं है कोई। हम ऐसी किसी बातों में नहीं आएंगे, हम सारे समाजों से बात करने आए हैं, एक एक करके करेंगे। ये मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ, इसका इनको कितना दुख है। जो बेचारे बेगुनाह मारे गए, बीवी, जिनकी बीवियों के सामने उनको मार दिया, उनकी माँ के सामने मार दिया, उनकी बहनों के सामने मार दिया। क्यों मारा? उनका मारने का तरीका अलग था कि हिंदुस्तान में आपस में हम लोग मरे करते। क्यों? कि आप हिंदू हो, आपको हम मारेंगे, मुसलमान है तो उसको छोड़ देंगे। लीजिए हमारे साथ पहले चांद भाई खड़े, हम चांद भाई से पूछते हैं इनको क्या लग रहा है, इनके दिमाग में कितना जुनून, गुस्सा कितना भरा हुआ है, या ये बताएंगे। सबसे पहले जो पहलगाम में जो लोग मारे गए, बेकसूर लोग मारे गए, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम ही नहीं, पूरा देश जो है, गम की लहर एक छाई हुई है पूरे देश में। सबको इस बात का गम है, दुख है। जो ये शर्मनाक घटना जो हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बेकसूर लोगों की जान ले ली, क्या कसूर था उनका बेचारों का? वो पर्यटक थे, वो गए थे, अपने घूमने गए थे, अपने मनोरंजन के लिए गए थे, एंजॉय कर रहे थे। तुम्हारा क्या मतलब बनता है कि तुम उनको आगे बेकसूरों का उनकी जान ले लो और उनका खून बहाओ? और ये जो घटना हुई है, ये आतंकवाद के नाम पर जो घटना हुई है, इस तरह से, जो पहले पाकिस्तान जिस तरह घटना कर रहा चला आया है, अभी इसमें भी पाकिस्तान का ही हाथ हो सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से ये इन्होंने करा है, अभी चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि इसकी कड़ी से कड़ी इसकी जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए, और साथ साथ में इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को कि इस तरह से खामोश नहीं बैठना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान आज भी तैयार बैठा हुआ है, नौजवान तैयार बैठा हुआ है कि इसको जो है ना मुस्लिम मैनेजमेंट की तरीके से एक फ़ोर्स बनाएं और सबसे आगे सरहद पर पहले मुस्लिम को भेजें, चाहे वो चीन की सरहद हो, चाहे वो पाकिस्तान की सरहद हो। मुसलमान दिखा देगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो किस तरह से तुमसे नाराज़ है, किस तरह गुस्सा है, किस तरह उसके दिल में क्रोध है, और कितनी वो निंदा कर रहा है उतनी कम है। आज ये 3 दिन जब से ये घटना के बारे में सुना है, जब से समझ लो कि बस बेचैनी बढ़ी हुई है कि क्या माहौल करना चाहते हो हमारे देश का। पहले इस तरह से हम जो है परेशान लोग हैं, उसके बाद फिर तुम इस तरह से परेशान कर रहे हो। और अगर बात पड़ी पाकिस्तान की सरहद पे नहीं, चीन की सरहद जाना पड़ा तो चीन की सरहद पे भी जाएंगे, वहाँ भी लड़ने को तैयार है। एक बार फिर से ये जो बीर अब्दुल हमीद की कहानी जो फिर दोहराई जाएगी इंशाल्लाह। चांद भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आतंकी हैं वो, और हर जगह हम वीडियो में भी देखते हैं, सब जगह देखते हैं, न्यूज़ में, चैनलों में भी चलती है, और हम लोग कहते भी हैं आतंकी का कोई मज़हब नहीं। मगर उन्होंने जो आतंकी हमला जैसे आपसे करते ना, उन्होंने चेंज करा। उन्होंने आए, हिंदू समाज के टेंटों में लोग थे, इंजॉय कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, उन्होंने सिर्फ आके ऐसा मास्टर दिमाग निकाला कि क्या कहते हैं भाई, आप क्या नाम बताएं आप। अच्छा, उन्होंने बताया भाई राम शमन हूँ, या मैं राकेश हूँ, या कुछ भी हूँ, मतलब हिंदुआई नाम बताया, उन्हें छूट गोली मार दी। मतलब उन्होंने ये दिखाया क्या कोई मुसलमान है या वहाँ नहीं है, हम उसको नहीं मारेंगे, सिर्फ हिंदुओं को मार रहे हैं। और जिसका उसके जो वहाँ पर उन्होंने कश्मीर में कराया, उसके चक्कर उनका दिमाग ये चल रहा था कि यह जाके हम जब यहाँ हिंदुओं को मारेंगे तो ये हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान होगी। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ये भी कहा कि लोगों से कि आप कलमा पढ़ के दिखाओ, कलमा आता है तो आपको छोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुसलमानी नाम बताया, तो उन्होंने कलमा पढ़वाया। और यहाँ तक कि जो हमारे फौजी थे जी, तो उनकी जिसको मारा, उनकी वाइफों ने कहा हमें ही मार दो, हमारे पति को मारो। तो उन्होंने कहा आपको नहीं मार रहे, आप अपने हिंदुस्तान में जाओ, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताओ कि हमने कैसे कैसे क्या किया। कि मतलब कितना जाहिलपना और कितने कुछ कहने के अल्फाज नहीं है, इतना घिनौना काम करा है। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं दिल्ली न्यूज़ के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे आपने पहला सवाल किया ना कि इन्होंने जो कि मुसलमान जो इस तरह को हरकत करता है वो मुसलमान नहीं होता, ये फैक्ट है बिल्कुल कि इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं है किसी बेगुनाह का, बेकसूर का खून बहाओ।
यहाँ तक कहा गया इस्लाम के अंदर एक दूसरे की मदद करो, और मदद करने का नाम इस्लाम है। अगर तुम किसी के काम नहीं आते तो इस्लाम से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा अरेंजमेंट जो मिलता है वो मुसलमान से यही मिलता है कि उसके साथ हमदर्दी रखे दूसरे के साथ में, और उसकी भलाई करे। भलाई करने वाले का मुसलमान इस्लाम धर्म है, यही इस्लाम धर्म सिखाता है। और ऐसे लोगों का वाकई किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं होता है जो लोग बेकसूरों का खून बहाते हैं। ऐसा उनका कोई मज़हब नहीं होता है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। और दूसरी बात ये रही, देश में हिंदू भाई हमारे सब समझ चुके हैं, सरकार भी समझ चुकी है, हमें आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ना हम आपस में लड़ेंगे। इस तरह से मिल के जो है ना इसका सामना करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान में जाने के लिए, लड़ने के लिए सरहद पर खड़े हो गए। मुसलमान आज भी तैयार है, कल भी तैयार था और आज भी तैयार है। ज़रूरत पड़ेगी तो इस काम को करके दिखा के देंगे। इसको चाहिए कि सरकार को चाहिए कि उसका मुंहतोड़ जवाब दे, बिल्कुल इसमें कोताही ना बरते, इसको मुंहतोड़ जवाब दे, पाकिस्तान हो या आतंकवाद हो, जो भी हो। और मज़हब की बात रही कि मज़हब जो है वाकई मुस्लिम मज़हब ऐसा नहीं होता है जो किसी का खून बहाए। यहाँ तक बताया गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर पड़ोसी तुम्हारा अगर भूखा है, तुम्हारा खाना हराम है। जब पड़ोसी भूखा है, पड़ोसी ने बताया पड़ोसी कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कौन हो, इससे मतलब नहीं है। पड़ोसी का खाली ख्याल रखो। जो आदमी पड़ोसी ख्याल रखेगा तो वो किसी का क्यों खून बहाएगा, किसी का नाम क्यों पूछेगा, क्यों ऐसा करेगा। मेरा कहता हूँ इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना पाकिस्तान का, ना ही इन आतंकवादियों का। हाफिज़ जी, हम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद रौनक अली है और मैं मस्जिद फ़ारूक आज़म कैलाश नगर गली नंबर 8 में आज मुसलसल और मुकम्मल 25-26 साल से इमामत कर रहा हूँ। ये जो भी बलगाम का ये मामला आया है और जो कश्मीर में हमारे हिंदू समाज के भाई लोगों के साथ में जो ये जुल्म किया गया या अत्याचार किया गया, ये वाकई में मैं इमाम की हैसियत से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के तरफ से मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि ये जो भी कश्मीर में ये लोगों ने किया है, चाहे वो कोई भी हो, अगर मेरी हुकूमत के अंदर इतनी ताकत है मुल्क हिंदुस्तान में कि वो अगर चाहे तो इस काम को 10 मिनट के अंदर अंदर अंजाम दे सकता है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ, चाहे वो कोई भी मुल्क का हो। पहली बात कि आतंकवाद किसी धर्म का नहीं, किसी मज़हब का नहीं, और जिसने भी ये अगर कह कर के गोली मारा है तो पहली बात कि वो मुसलमान है ही नहीं। एक इंसान का खुला हुआ एक आईने की तरह भाई है। तो इसलिए एक इंसान जो है, इंसान को आईने की तरह जबकि बताया गया है इस्लाम में, तो वो कभी भी अपने भाई को गोली नहीं मार सकता, और वो भी नाम पूछ करके, उसका मज़हब पूछ करके। तो ये सरासर गलत किया है। मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ इमाम की हैसियत से। और अगर ज़रूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी खाली एक आवाज़, हिंदुस्तान के वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो एक के प्रधानमंत्री नहीं, अगर वो आवाज़ लगा दें तो मैं कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि हिंदुस्तान का बच्चा चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, किसी सरहद पे जा कर के सबसे पहले मुसलमान को बच्चों को कुर्बान किया जाएगा। उसके बाद ही हम हिंदू भाई को बढ़ने देंगे कि पहले हम हैं, पहले हम इनसे निपट लेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। और वाकई में देखना हो तो एक आवाज़ लगा करके देखें कि यहाँ का मुसलमान कितना यहाँ के हिंदू भाइयों का हमदर्द है और कितना ख्याल रखता है। ये आज नहीं, मुद्दतों से हम मिलजुल करके रहते आए हैं, हिंदुस्तान में रहते रहेंगे। और किसी को लड़वाने से या लड़ाने से कभी भी हिंदुस्तान का कोई भी धर्म का आदमी न लड़ा है और न लड़ेगा। हम किसी के दुश्मन नहीं बने। हमारे कल भी वो भाई थे, आज भी भाई हैं, और हम लोग मरते दम तक भाई बन करके हिंदुस्तान में भाईचारे के साथ में रहेंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों से इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ कि जितना भी हो सके इसकी मजम्मत करें और अपने प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करें कि जल्द से जल्द इसका इंतकाम लिया जाए, ताकि उन दुश्मनों को पता चल जाए कि हिंदुस्तान का हुकूमत फ़ौरन ही पत्थर का जवाब ईंट से दिया करता है। अच्छा, कल जुम्मा है जी, पीछे से बोला गया है, बड़े बड़े इमामों से कहा गया है कि भाई हर मस्जिद में दुआ के लिए दरख्वास्त दी गई है कि और
सबके लिए जो बेचारे मरे हैं, जो बेगुनाह मरे हैं, उनका बेगुनाह खून बहाया जाए। तो आपकी मस्जिद में ऐसा आपने ऐलान किया है कि कल दुआ होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं कि मैं दुआ करने के लिए तैयार हूं। अगर हमारे उलमाओं ने हिंदुस्तान का ये फ़ैसला लिया है तो वो हमारे भाई हैं। मैं ज़रूर उनको जुमा में दुआ करूंगा कि वो अगर शहीद हुए हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके गए हैं, उन बच्चे जो बाकी हैं उनकी अहलिए, चाहे औरत हों या भाई हों, बहन हो या उनके घर वालों को, मैं उनके साथ में हूं और उनको सब्र के लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और उनको सब्र करने की तौफीक दे। इसलिए कि उनके ऊपर क्या गुजरता होगा जिनका जवान भाई या जवान बाप अपनी माँ को या बीवी को छोड़ करके आवाज़ दुनिया से चला गया, ना तो उसका घर था ना उसके अजीज़ो अकरबा थे, और अकेले बेचारा वो घूमने के लिए गया और उसको मार दिया गया। तो मुझे बहुत इस बात की दुख है और जब से पता चला है वाकई में मैं बहुत गमगीन हूँ कि ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लोग क्या चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं। बहुत भाईचारे के हिंदुस्तान है और ये भाईचारे का हिंदुस्तान रहेगा। मैं यही कहता हूँ और सबसे ये अपील करता हूँ कि जुमा में हर इमाम लोग उन भाइयों के लिए दुआ ज़रूर करें और उनके घर वालों के साथ में शरीक रहे। वो चाहे जहाँ के भी हों, मैं उनके साथ में हूँ और हर वक्त दुआ करता रहूँगा। मोहित भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि ये हिसाब निकाला उन्होंने कि भाई आप कलमा पढ़ के दिखा, मैंने बात करी चांद भाई से, कलमा पढ़ के दिखाओ, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं उनको पहले तो बम बारूद मार के, गोलियां मार के काम चलाते थे, अब उन्होंने हमारी जो प्यार मोहब्बत है, आपस का भाईचारा है, ये उनकी आंखों में अब खटकने लगा है कि अब ये आपस में, जैसे अभी बहुत जगह न्यूज़ में चला भी है, विदेशों में भी चला होगा कि जुम्मे की अलविदा थी और होली भी थी, तो उसमें लग रहा था आपस में यूपी में, मतलब कई जगह हो, मगर कामयाब नहीं हो पाए। तो अभी पहले तो जहाँ चुटपुट हमारे में हिंदुस्तान में ही लोग छुपे हुए थे जो ये चाहते हैं आपस में हमारे में लड़ाई हो और फसाद फैले, वो भी नाकाम हो गए। अब जब वो नाकाम हो गए तो बाहर बैठे हुए लोग दिमाग चला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जब आप गोली मार रहे हो तो उससे कह रहे हो पहले कलमा पढ़ के बता, अपना नाम बताओ, ये क्या साबित करना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे? पहले तो मैं अफसोस जाहिर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कुर्ता का कार्य वो होता है तो उसका जो सबूत दिया उन्होंने, तो बहुत अफसोस करने वाली बात है कि इस तरीके की घटिया हरकत करते हुए निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को जो अपने घरों से बेचारे घूमने गए थे, जिनको ये नहीं पता था कि हम जो जा रहे हैं मौत के कुएं में जा रहे हैं या हमने घूमने जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए, सबके लिए दुआ करता हूँ ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे। और ऐसे ही एक मुस्लिम समाज से भी वहाँ पे शहीद हुआ, उन शहीदों के साथ उनको भी अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। रही बात कलमा पढ़वाने की, तो कलमा पढ़वाना अल्लाह ताला का खुद फरमान है कि किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से कलमा नहीं पढ़वा सकते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं तो उनका एक बिज़नेस हो गया है, वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो आतंकवादी हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, ना ही किसी धर्म से उनका वास्ता है। वो इस तरीके से ही अपना कारोबार चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। और हम तो ये कहेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि पूरा मुस्लिम समाज, हिंदुस्तान का पूरा मुस्लिम समाज उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सिर्फ एक हुक्म करें, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान बॉर्डर पे दिखाई देगा पाकिस्तान के, और अगर ना दिखाई दे तो हर तरीके से, मतलब मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, कंधे से कंधा मिलाकर। वहाँ पर मजबूती के साथ खड़े होने में ही सबकी भलाई है। और जो मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि फला जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ राजनीति ना करें। ये हिंदुस्तान के जिनके विचारों के मासूम मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनकी तरफ गौर करें, उनके इंसाफ के लिए लड़ें, ठीक है ना। इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। हमें भी पूरा अफसोस है कि जो वहाँ पर घटना हुई है, निहायत अफसोस करने वाली बात है। मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए। ये मैं खड़ा हुआ था इस टाइम कैलाश नगर में और फ़ारूक आज़म के बाहर 8 नंबर गली में चंद्रपुरी में फ़ारूक आज़म मस्जिद पे मैंने पिछला भी शूट किया था, एक बार रमज़ानों के टाइम में आए थे। और जैसे कि मोहित भाई ने भी हमारे बोला कि न्यूज़ एंकर, बहुत से न्यूज़ एंकर चला रहे हैं कि हिंदू मुसलमान दिखा रहे हैं कि पहले कहा जाता था कि आतंकियों का कोई मज़हब नहीं होता, अगर मज़हब नहीं होता तो वो कलमा क्यों पढ़वा रहे हैं। ये साफ दिखता है मुझ जैसे इंसान को। मैं अपनी कोई हस्ती नहीं समझता, ना कोई मैं इतना बड़ा हूँ, ना मेरा कोई नीचे इतना बड़ा है और मेरी ना इतनी उम्र है। ये साफ दिखाया जा रहा है कि जो हमारा आपस का
हिंदू समाज का, मुसलमान समाज का, और भी समाज है, जैन समाज है, सिख समाज है, कई और समाज हैं, कि ये हज़म नहीं हो पा रहा अब बाहर के मुल्कों में कि क्या कहते हैं हमारा जो समाज एकजुट होकर रहता है, मोहब्बत, प्यार का, सुकून का, अमन का हिंदुस्तान कहलाता है। उसके अंदर जो आज हमारा भाईचारा जो हर जगह दिखाई दे रहा है, पहले छोटी मोटी गलती आपस में दोनों तरफ से हो जाती थी तो लोग जो हो जाते वो एक ही घर के बंदे, हम एक घर में लड़ाई होती है भाई भाइयों में। मगर हम ऐसा सोचें कि बाहर वाला अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। अगर हमने किसी तरीके से भी आपस के भाईचारे को इस बाहर के लोगों के चक्कर में माहौल ख़राब करा तो इनका ये पहला ऐसा हथियार है जो आज इन्होंने हम पे छोड़ा है। और अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, इस हथियार को अगर हम लोगों ने इनके कामयाब कर दिया तो ये आने वाले टाइम में हमें आपस में अपने आप पे सर पकड़ के बैठेंगे, अफसोस होगा कि हमने क्या करा। इस टाइम ये माहौल है कि हमें कंधे से कंधा मिला के हिंदू को मुसलमान के, मुसलमान के हिंदू को, सिख के ईसाई के साथ, जैन धर्म वालों को हिंदू मुसलमान के साथ कंधे से कंधा मिला के जहाँ जरूरत पड़े जैसे अपील कर सकते हैं कानून का तौर पे, जैसे अपील कर सकते हैं, जैसे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप वैसे करें। मगर आपस में मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा दोनों जितने भी समाज है आपस में ऐसा कुछ ना करें कि जिससे हमारा हिंदुस्तान की छवि ख़राब हो या हमारे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो, या लोग हमारे वीडियो जो चाह रहे थे ऐसा माहौल करने को, वो ऐसा हमारा लोग न्यूज़ चैनल पे देखें कि हाँ मैं अपने मंसूबे में कामयाब, अब मुझे अगली चाल चलनी पड़ेगी। ये सिर्फ वक्त है हर नेता के लिए, हर पार्टी के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक मुसलमान के लिए, हर एक हिंदू के लिए, जितने भी हमारे हिंदुस्तान है, छोटे बड़े सब के लिए इस टाइम एकजुट खड़े होकर एक आवाज़ देनी है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इनको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। और पत्थर भी मैं कह रहा हूँ ऐसा पत्थर हो कि दोबारा ये हमारे भी ईंट फेंकने की कोशिश ना करें। मैं कैलाश नगर से फारूक आजम से, कैलाश नगर फारूक आजम मस्जिद से खड़ा था के नंबर 8 में, और मैं दिल्ली न्यूज़ से आसिफ खान, मेरे साथ मेरे कैमरामैन अंसार अंसारी। ये पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पाकिस्तान शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने आपको 8 नंबर पे मस्जिद के पास मुसलमान धर्म के लोगों से बात कराई कि उनका क्या कहना है। अभी हम हिंदू समाज के पास आए हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि जैसा वो आतंकवादियों ने करा, घिनने से भी घिनने वाला काम करा, मतलब हम आपको कुछ बता सकते हैं। हम तो भाई से पूछते हैं इनका क्या कहना है उस पर। भाई साहब मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जो पहलगाम में हुआ है मैं नहीं चाहता पूरे हिंदुस्तान में कहीं और भी हो। आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में भी ये सीन हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ जो पहलगाम में हुआ उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का लोग वाग कहते हैं धर्म नहीं होता। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि 100% धर्म होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ धर्म पूछ के ही उनको ऊपर गोलियाँ चलाई हैं। उन्होंने पूछा है, एक प्रोफेसर साहब थे जिनका आज भी इंटरव्यू आया है, उन्होंने ये बताया कि अगर हम कलमा नहीं पढ़ रहे होते तो शायद हम भी ज़िंदा नहीं होते आज की डेट में। उन्होंने सिर्फ कलमा ही पढ़ा था। और जो लोग भी ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें। वहाँ पे जिन्होंने कलमा पढ़ा वो बच गए थे, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनको गोलियां मारी गई। और कई सारे न्यूज़ चैनलों पे आपने देखा होगा वहाँ पे उनके अंडरवियर्स भी उतरे हुए थे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हमारी जो बीजेपी की सरकार है इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए। मन्नू भाई आप क्या कहेंगे? भाई साहब इसके ऊपर तो बहुत ही सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार को। हमारा कहना ये है कि जो पहलगाम में हुआ वो और आगे कहीं नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी ये ऐसा कांड नहीं होना चाहिए, चाहे धर्म चाहे कोई भी हो। क्या कहना चाहिए मोदी जी से, अमित शाह जी से? हम तो यही कहना चाहेंगे जी इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पाकिस्तान के ऊपर हमला होना चाहिए। आप क्या कहना? हमारी भी यही सोच है। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा भविष्य पहली बार देखा हमने इतनी उम्र के बाद, जो आदमी के चेक करके कलावा देख के गोली मारी जा रही है। हिंदू के देख के भाई ये कलावा पहन रखा है, हिंदू है, बच्चा है, औरतें छोड़ के इसलिए छोड़ दी औरतें, ये मैसेज भारत में जाए हमने किस बात पे मारा गया है। अच्छा चुन्नू भाई, जैसे कि आपने अभी कहा कि भाई
मज़हब का आतंक का कोई मज़हब नहीं होता, लोग कहते थे। अब कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं भाई, अब वो कलमा पढ़ा के सुन के मार रहे हैं और पैंटें उतारी जा रही। इससे आगे बोलना नहीं चाहूँगा कि भाई वो पूरा साबित कर रहे हैं। उन्होंने मतलब पूरा एजेंडा था जो उनका, उन्होंने वो दिखाया कि हम हिंदू के ख़िलाफ़ हैं। मगर जैसे जो उन्होंने करा उसका तो कोई वो ही नहीं है कि मतलब हम तो अपनी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमारी उम्मीद किसी की खाली नहीं जाएगी। क्या पता सुबह खबर आ जाए, 1 घंटे में खबर आ जाए। अब वो हिंदुस्तान, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो गाल आगे बढ़ाता था। अब ये हिंदुस्तान ही है। अगर फालतू बोलोगे तो हाथ उठा के हम बात करेंगे, तुरंत जवाब दिया जाएगा। होना भी चाहिए। हमारे हाथ उठाओगे अब बाद में, उससे पहले हम जवाब दे चुके होंगे। ये आज के टाइम में वो हिंदुस्तान है। मगर मैं चुन्नू जी आपसे एक पूछना चाहूँगा या कहना चाह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि भाई उन्होंने इस तरीके से इस प्लानिंग काम को अंजाम दिया। मारना ही था तो वो बम भी फेंक के मार देते, पहले मारे, गोली आगे मार दी, मगर उन्होंने बड़े प्लानिंग से। आप पहले समझ लेना आप लोग, अगर मैं गलत हूँ मुझे बता देना, वीडियो चालू उस पर बताना, मैं वही दिखाऊंगा कि मतलब उन्होंने मेरे हिसाब से, मतलब कई जगह मैंने बात की थी, उन्होंने ये हिसाब दिखाया कि हम हिंदू के ख़िलाफ़ हैं और क्या कहते हैं हम हिंदुओं को मानने आए, मुसलमानों का तो छोड़ देंगे, और छोड़ा भी होगा, ठीक है ना। मगर उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई मुसलमानों ने मारा, कलमा नहीं पढ़ने की वजह से इंसान में जो हिंदू धर्म में, जब मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत जो गुस्सा होगा तो यूँ होगा भाई, वैसे तो गुस्सा है भाई, घर के किसके चिराग बुझे उसको तो गुस्सा होगा, और वो हिंदुस्तानी है तो हमारे घर के भी चिराग है, हमारे घर के भी भाई, चाहे किसी भी धर्म से हो। तो मेरा ये कहना मतलब जी, मैं यही मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या कहते हैं उनका शायद ये प्लान हो कि भाई हम हिंदुस्तान में जैसे भाईचारा, अभी होली गई, रमज़ान गए, ईद गई, और अभी होली तो शुक्रवार की अलविदा के दिन की शायद पड़ी थी, और मतलब बहुत आके लगाई जा रही थी हिंदुस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान से बाहर भी, कि भाई बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। और हमारी देश की पुलिस, मिलिट्री फोर्स और हमारे जो सिस्टम है, हमारे नेताओं ने जो मतलब वैसा कुछ ना करके बड़ा सब ने सपोर्ट करा। होली भी खेली गई, मैंने कुछ जगह वीडियो ऐसी देखी, इधर होली खेल रहे हैं, उधर नमाज़ पढ़े, जैसी नमाज़ी निकली उन्होंने होली रोक दी। भाई लो भाई आप निकलो, और कहीं होली खेलने का दिल भी करा तो उन पर फूल डाल के होली खेली गई, फूलों से स्वागत करेगा। मतलब मेरा वही कहना कि ऐसा तो चुन्नू जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इस वजह से भाई नाम पूछे जा रहे हैं, पैंट उतार के देखे जा रही हैं कि उनके दिमाग में ये जो कल को बात फिर उनके दिमाग में आ जाए कि भाई हिंदू के खिलाफ करा, तो ये आपस में मरे कटे। मेरा आप बात समझ लेना, मतलब उनका कभी, मैंने अभी भी वीडियो मैंने पिछली वीडियो में जी मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। हम यहाँ कैलाश नगर में रहते हैं, कैलाश नगर चंद्रपुरी इलाके में रहते हैं, और इस चंद्रपुरी के अंदर कम से कम 10,000 मुसलमान रहते हैं, और 10,000 मुसलमानों की झुग्गी बस्ती है। उस झुग्गी के अंदर नाना करते भी 2 से 2,500 हिंदू रहते हैं। उनके बीच में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान, हम सारे मिलजुल के रहते हैं। सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, जो भी है सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है, मगर मैंने कई नेताओं को, कई लोगों को कहते हुए सुना हुआ है कि अगर 10 हिंदू हैं तो एक मुसलमान रह सकता है, और जहाँ 10 मुसलमान हैं वहाँ एक हिंदू रह सकता है। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमारे जो हम जिस इलाके में रहते हैं कैलाश नगर में, यहाँ पे ऐसा कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे ताजिया भी निकलता है मुहर्रम का, और एक नहीं लगभग 10 ताजिया यहाँ से निकलते हैं ताजिया वाले दिन। उस टाइम पे हमने ये देखा है कि गणेश चतुर्थी का महोत्सव भी मनाया जाता है। अभी पिछले 4 से 5 सालों से हम देख रहे हैं कि गणेश महोत्सव उसी टाइम पे पड़ता है जब ताजिया होता है, ठीक है, और वो ताजिया भी निकलता है और गणेश उत्सव भी मनाया जाता है। और अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा पहलगाम के ऊपर। पहलगाम के अंदर मैंने देखा है कि उसमें मुस्लिम वर्ग के लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा है। आप देखना इस चीज़ को कि वो एक बंदा जो है पीठ पे लेकर के जा रहा है। एक वो घोड़े वाला था जिसने क्या काम करा कि उसने गन छीनने की कोशिश करी उसकी, लेकिन उसको गोली मार दी गई। एक मुसलमान वो थे और एक ये थे। एक वो मुसलमान थे जो हिंदुस्तानी है, कश्मीर के हैं, बेशक कश्मीर के हैं लेकिन हैं हिंदुस्तान के। उन्होंने उन्होंने एक कर्तव्य निभाया कि पहले टूरिस्ट है, हिंदुस्तानी है, उसको सपोर्ट करना है, उसको बचाना है, किसी भी तरीके से इंसानियत ज़िंदा रखनी है। उन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वो वहाँ से जो आए थे उनका कोई लिंक हिंदू या मुसलमान से नहीं है। उनका सिर्फ कर्तव्य ये था कि हमें सिर्फ चुन चुन के मारना है, और कैसे मारना है और आगे चल के मोदी सरकार को क्या करना है वो मोदी सरकार देखे। हम तो ये चाहते हैं भैया पाकिस्तान पे अटैक करें, गोलीबारी करें, उनको नेस्तो नाबूद कर दें, आतंकवाद को ख़त्म करें किसी भी तरीके। मोदी जी और अमित शाह जी, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जितना वाल्मीकि समाज है आपके साथ खड़ा हुआ है,
आतंकवादियों को ढेर करने में। और मैं जानता हूं कश्मीर का जितना भी वाल्मीकि समाज है, जितना दलित समाज है, जितना अन्य पिछड़ा वर्ग है, सब आपके साथ खड़े हुए हैं। तो अब आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपना मौन हटा करके उन आतंकवादियों को ढेर कीजिए। जब हिंदुस्तान के जितने परिवार के आदमी शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि मिलेगी। जब हिंदुस्तान के आदमियों को संतुष्टि मिलेगी कि अब आतंकवादियों को मारने वाली सरकार आ गई है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, सब एक हो जाओ और आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाओ। आतंकवादियों को समाप्त करने की पूरी कोशिश करो साथियों। और मैं अपील करूंगा अमित शाह जी से भी कि जो हमारे अधिकतर टूरिस्ट पॉइंट है, जिस पर ज्यादा भीड़ लगती है, वहां ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा तैनात कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वीकेंड का चल रहा है, समर होने वाला है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि टूरिस्ट पॉइंटों पे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात कीजिए। और वाल्मीकि समाज आपके साथ है और उन आतंकवादियों को ढेर कीजिए। जय हिंद। नमस्कार साथियों, कल मैंने एक न्यूज़ देखी है जिसके अंदर पहलगांव की बहुत ही निंदनीय घटना देखने को मिली है। हमारे जितने भी हिंदुस्तान के टूरिस्ट भाई कश्मीर पहलगांव पहुंचे थे और आतंकवादियों ने आकर के उन्हें मार दिया। ये बहुत ही निंदनीय घटना हिंदुस्तान के अंदर है और मैं बड़े ही दुख के साथ, बड़ा ही रोष है पूरे हिंदुस्तान को और बड़ा ही दुख है इस पूरे जितने भी हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन हैं कि ऐसी टूरिस्ट पॉइंट पर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और उन आतंकवादियों को जिन्होंने ये पहलगाम में अंजाम करा है, हमारे बेगुनाह भाइयों को, बहनों को और बच्चों तक को भी मार दिया है, उनके ऊपर हिंदुस्तान सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और आतंकवाद का नामो निशान मिटा देना चाहिए। ये बहुत ही सोची समझी साजिश की जा रही है साथियों, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की। क्योंकि वहां मैंने देखा कि वे आतंकवादी जो हिंदू है उनके ऊपर गोली चला रहे थे। ये कोई बाहर की ही कोई साजिश है, जो कि क्योंकि हिंदुस्तान का जो मुस्लिम भाई है वो ऐसा नहीं कर सकता और हमें हिंदू मुस्लिमों को यहाँ लड़ाने की कोशिश की जा रही है साथियों। लेकिन हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। मैं देख पा रहा था कि जो टैक्सी यूनियन के लोग हैं और जो होटल वाले लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के और पहलगांव के, उन्होंने रात को कैंडल मार्च निकाली और उन्होंने कहा कि टूरिस्ट हमारे लिए भगवान है और टूरिस्ट के लिए हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि टूरिस्ट जब यहाँ आता है तो यहाँ खुशहाली आती है। और साथियों, अब तो कश्मीर के हमारे भाई भी हमारे साथ है, क्यों ना हम मिलकर के एक आवाज उठाएं और उन आतंकवादियों के खिलाफ एक जंग छेड़ दे साथियों। हिंदुस्तान के जितने भी हमारे भाई बहन जो इस घटना में शहीद हुए हैं उनको मैं साक्षात नमन करता हूं। और मैं हिंदुस्तान की सरकार से, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी हो, मोदी जी हो और अन्यथा जो भी प्रशासन अधिकारी हो, उनसे मांग करता हूं कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को पकड़ के उनका खात्मा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना भाई विकास का।